Hello everyone, welcome again for lecture of aldehydes, ketones and carboxylic acid. It is a revision lecture. I think lecture number 4 और 5 होगा. ठीक है. So हम यहाँ पे थे reactions of aldehydes and ketones जो है वहाँ पे हम लोग आए थे. यहाँ पे हमने देखा था कि एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन में वहाँ पे होते हैं. Aldehyde में rate of nucleophilic addition reaction is more than ketones. It is because of two reasons. Steric reason है और electronic reason जो है वो भी यहाँ पे हमने देखा था. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमने देखा था कि aldehydes और ketones जो होते हैं वहाँ पे वो कौन कौन से एडिशन रिएक्शन देते हैं. सबसे पहली रिएक्शन हमने जो देखी थी वो है HCN की एडिशन. नेक्स्ट है सोडियम बाय सल्फाइट NaHSO3 की एडिशन हमने देखी थी. और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आज हम देखने जा रहे हैं कि इट इज़ मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो देखा ही है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल फिनॉल में भी देखा है और यहाँ भी मैंने उस दिन आपको बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके आप कैसे अल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल के प्रिपरेशन कर सकते हो. सो 3 रिएक्शंस हमारे कंप्लीट हुए. दिस इज़ द फोर्थ वन, एडिशन ऑफ अल्कोहल. नाउ एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या है कि एडिशन ऑफ अल्कोहल में यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड लिया है. यू कैन टेक कीटोन एज वेल. तो कीटोन भी आप वहाँ पे ले सकते हो. बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए, ये हमारे रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अल्डिहाइड लो या कीटोन लो तो कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे होगा. यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं रिस्पेक्टिव अल्कोहल के. कोई भी अल्कोहल अगर आप लेते हो तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म एसिटल. सबसे पहले वहाँ पे दिया है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया है और ये OR जो है ये न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज दिस O, ये जो O है यहाँ पे इट कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. OR, ठीक है, और ये जो R है ये इस O के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. OR है तो यहाँ पे ये यहाँ पे अटैच होगा और ये R यहाँ अटैच हो जाएगा. सो देखो ये आपका क्या फॉर्म हुआ है, एसिटल का फॉर्मेशन हो गया. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. रिएक्शन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. एसिटल की रिएक्शन में सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि आप अल्डिहाइड लो या आप कीटोन लो, कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है. वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आके अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन्स लेके वहाँ से निकलेगा और उसके साथ दूसरा जो R बचा है जो पॉजिटिव है वो वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा. दैट्स इट. एसिटल फॉर्मेशन इतना ही है क्योंकि अभी मैकेनिज़्म तो देखनी नहीं है, मैकेनिज़्म का कोई वैसे यूज़ भी नहीं है. ठीक है, तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन पहले होगा फिर देन एसिटल का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको दिखा दिया है कि हाउ एसिटल इज़ फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड. तो इस जगह पे आप कीटोन भी ले सकते हो, कीटोन भी यहाँ पे ले सकते हो. फिर यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका R ग्रुप वहाँ पे और एक प्रेजेंट होगा बिकॉज आपने कीटोन लिया है. कीटोन में और एक ग्रुप वहाँ पे R अल्काइल ग्रुप ऐड होगा. नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वेटेड रिएक्शन, ये एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. सो प्लीज़ ये जो रिएक्शंस है या ये जो डिस्क्रिप्शंस है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि मैंने जो आपको अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज जो दी है, ठीक है, उसमें आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 ये जो है ये बेस्ड, उसमें से कोई एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड है. सी तो यहाँ पे जैसे ही हम स्ट्रक्चर वहाँ पे निकालेंगे तो स्ट्रक्चर से थोड़ा क्लिक होना चाहिए कि इट इज़ अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन है, हमने ये रिएक्शन कहाँ देखी है. देखो बच्चों, आपको जो रिएक्शंस दी जाएगी हो सकता है कि मैं यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन लूँ और आपको CET में अल्डिहाइड की रिएक्शन पूछी जाएगी. तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें कीटोन की रिएक्शन थी और अल्डिहाइड की रिएक्शन हमने देखी नहीं. इस तरीके से नहीं बोला जा सकता. सो बेसिकली हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शंस देख रहे. मैं वहाँ पे बोलूँगी आपको जैसे अल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है वैसे ही कीटोन रिएक्ट कर रहा है, या
इन जनरल हम कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो लेके ही रिएक्शन वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है आपके एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में। अमोनिया जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से ध्यान दो। अमोनिया जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। एक्सेस ऑफ अमोनिया आपको लेना है, प्रपोर्शन 6:4 इस तरीके से होना चाहिए। मतलब 6 मोल्स अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं तो 4 मोल्स आपको क्या लेने हैं, अमोनिया के वहाँ पे लेने हैं। यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन। हेक्सामेथाइलिन है तो लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। CH2 ग्रुप मतलब मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ब्रैकेट 6 और टेट्राअमाइन मतलब N4 और यहाँ पे H2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो 6 मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो बेसिकली हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन का स्ट्रक्चर ये है, केज लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है और वो चेयर कन्फर्मेशन में आपको मिलता है। अब देखो कैसे करना है। N मतलब अल्टरनेट होता है वो स्ट्रक्चर, यहाँ N ऊपर है, फिर CH2, फिर N, फिर CH2, फिर N, फिर CH2। बेंजीन रिंग जैसे दिखता है, बट बेंजीन रिंग में जो भी कॉर्नर्स कार्बन से वहाँ पे यूटिलाइज होते हैं वो यहाँ पे किससे यूटिलाइज हो गए हैं, एक N से एक CH2, फिर N, फिर CH2, फिर N, फिर CH2। और बाकी का देखो 3 CH2 ऐसे है और बीच में एक नाइट्रोजन है। सो यू हैव टू स्टडी कि इस तरीके से हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर तो लिखना नहीं है आपको क्योंकि ये तो कोई थेरोटिकल पार्ट नहीं है। यहाँ पे इसके यूजेस और अदर कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, यू हैव टू बहुत अच्छे से नोट डाउन करो या कुछ भी करो, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन इज नोन एज यूरोट्रोपिन। उसे क्या कहा जाता है, यूरोट्रोपिन उसे कहा जाता है। किस में यूज़ होता है इसका, इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक, मतलब यूरिनरी इन्फेक्शंस जब होते हैं तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक्स यूज़ होते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन में ये जो पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड दिया है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन वाला कंपाउंड एंटीसेप्टिक की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, यूरिनरी इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है और भी मेडिकल यूज़ है, इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट रूमेटिज़म, रूमेटिज़म होता है या गाउट है उसके लिए भी ये हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन कंपाउंड यूज़ होता है। रूमेटिज़म मतलब जो भी वहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जॉइंट्स का एक वहाँ पे डिसीज़ है, ठीक है, वो एक है। और गाउट मतलब क्या है, इफ़ यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड बॉडी में जैसे इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोटीन का कंटेंट अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा गया तो यूरिक एसिड बॉडी में जनरेट ज़्यादा होता है और वो यूरिक एसिड जो है इट कॉजेज़ अ डिसीज़ कॉल्ड गाउट, गाउट डिसीज़ वहाँ पे वो होता है। तो उसके रिलीव करने में, उसको रिलीव करने में, उसको कम करने में ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन, ये ड्रग में वहाँ पे यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड ड्रग्स। ये तो प्लास्टिक का तो देखा ही है आपने, पॉलीमर में हमने देखा है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक के प्रोडक्शन में। ड्रग्स मतलब क्या है, मेडिसिनल यूज़ उसका है। नेक्स्ट है कि इट बिकम्स हाईली एक्सप्लोजिव व्हेन नाइट्रेटेड। जब उसका नाइट्रेशन होता है, मतलब ये जो है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन, उसका अगर आप नाइट्रेशन करो तो नाइट्रेशन करने पर जो भी मिक्सचर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है उसको साइक्लोनाइट कहा जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर साइक्लोनाइट इज़ यूज्ड एज अ हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल, एक्सप्लोजिव मटेरियल जैसे वो वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये भी पॉइंट नीचे जो दिया है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखो कि यूरोट्रोपिन जो है या हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन जो है, व्हेन इट इज़ नाइट्रेटेड, उसका जब नाइट्रेशन हम करते हैं तो नाइट्रेशन करने पर जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है वो सब्सटेंस एक्ट होता है एज अ हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल, उसे साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। साइक्लोनाइट वहाँ पे हम उसे बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। और भी कुछ ऐसे है कि एडिशन ऑफ अमोनिया तो है ही, बट अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स है, अब आप बोलोगे कि मैडम अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम कैसे फॉर्म करें। अमोनिया के डेरिवेटिव्स की बात हो रही है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास, NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। और वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। वो जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वहाँ से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, दूसरा कुछ वहाँ पे ऐड कर दिया, सो इट विल बी योर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जैसे हम करते थे ना कि अल्केन है, अल्केन का डेरिवेटिव हमने फॉर्म किया, तो क्या करते थे हम, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया है और उस जगह पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हमने अटैच किया, सो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सेम केस हैपन्स विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है वो अमोनिया में से एक कोई भी हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन निकालने पर जो भी आपको रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा by the replacement of one hydrogen with any atom or group of atom, we will see that, so it will be your derivative of ammonia. So let's see some more reactions of addition of ammonia and its derivative to carbonyl compound, basically aldehyde and ketone। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हम यूज़ करते हैं फॉर द यू कैन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बहुत से इसमें होगा, ठीक है, बट एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन वहाँ पे जो भी हम डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं वो रिएक्शन काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जाती है। सो लेट्स सी विच आर दोज रिएक्शंस, वी विल स्टडी देम and we will try to understand which product we will get after the reaction. See now addition of derivatives of ammonia. अमोनिया का नहीं है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, बेसिकली यहाँ पे NH3 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ पे NH2Z, Z जो होगा वो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम वहाँ पे हो सकता है। फिर NH2Z, ये क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का सिंबल है। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, NH2Z से आप रिप्रेजेंट करोगे। और सिर्फ अमोनिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, NH3 से वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। सो यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जो है यहाँ पे बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है बच्चों। जैसे ऐसे अगर आपने याद रखा और अगर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको याद रहा तो काफ़ी आसानी से आप प्रोडक्ट पे जा सकते हो और क्लिक भी बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कि वहाँ पे रिएक्शन एग्जैक्टली हमें कौन सी दी है। एंड फिर से एक बार बोल रही हूँ, ये जो भी रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो भी रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन है, ये सारे रिएक्शंस दे आर कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सिर्फ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हर जगह पे लिखा है, मतलब ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी वहाँ पे हो सकता है। सो आपको वहाँ पे क्या करना है, अल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया की रिएक्शन होती है, ये जस्ट दिखाने का एक तरीका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, दैट्स इट। अब देखो H2NR, मतलब Z की जगह पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, R यूज़ किया है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है। तो अगर हम देखें यहाँ पे दिस इज़ द प्राइमरी अमाइन, ये क्या है आपका प्राइमरी अमाइन है, बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी अमाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अमोनिया है आपके पास और अमोनिया से एक हाइड्रोजन आपने निकाला, NH2 हो गया और वहाँ पे R हो गया, एंड दिस इज़ द प्राइमरी अमाइन, ये यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है। अब ये जो एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल तभी नहीं मिलेगी आपको जब आप वहाँ पे एसिड का कैटलिस्ट करके वहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे H+ हर जगह पे आपको दिखाई देगा। ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब वो पूरा मैकेनिज़्म बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखो सिर्फ कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जो होते हैं उनकी एडिशन हम कर रहे हैं अल्डिहाइड में या तो कीटोन में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो H2N हमने यहाँ से H2O हमने यहाँ से निकाल दिया और जो भी पार्ट बचा है वो हमने अटैच किया। C डबल बॉन्ड O वाला यहाँ पे C डबल बॉन्ड N हो गया और यहाँ पे R हुआ। यह है इमाइन। इमाइन मतलब सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है ये एक्चुअली, जिसे शिफ्ट बेस वहाँ पे कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या करोगे, NH3 मतलब अमोनिया है, हाइड्रोजन निकालो और उस जगह पे OH लगा दो तो इट बिकम्स हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अगेन क्या करना पड़ेगा, H2O यहाँ से निकालना है, बाकी का एज इट इज़ अटैच करो। C डबल बॉन्ड N यहाँ पे है और यहाँ पे OH। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन अगर आप अल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करते हो तो यू विल गेट अ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, ठीक है। सपोज़ अगर आपने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे आपको एसिटाल्डोक्साइम मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने एक कीटोन लिया तो यहाँ पे आपको कीटोक्साइम मिलेगा। यहाँ पे आपने अगर एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डोक्साइम यहाँ पे आपको मिल सकता है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइम आपको मिलेगा। द थिंग इज़ जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के एडिशन करते हो वहाँ पे अल्डिहाइड्स और कीटोन के वहाँ पे ग्रुप में, तो आपको ऑक्साइम एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, ये बोलने का सेंट्रल मीनिंग है। नेक्स्ट देखो हाइड्राजाइन, ये क्या है, NH2 मतलब हाइड्राजाइन है। यहाँ पे NH2 और यहाँ पे भी क्या अटैच किया है, NH2, तो ये हाइड्राजाइन है, ठीक है। अब यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया है। हर एक केस में वाटर मॉलिक्यूल आपको एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। बाकी का एज इट इज़ आपने अटैच किया, ये आपको हाइड्राजोन मिला। मतलब हाइड्राजाइन की एडिशन अल्डिहाइड और कीटोन में करने के बाद रिस्पेक्टिव हाइड्राजोन आपको मिलता है। जैसे सपोज़ मैंने लिया है एसीटोन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एसीटोन लिया है और एसीटोन में हाइड्राजाइन की एडिशन की है, तो आपको क्या मिलेगा, एसीटोन हाइड्राजोन आपको वहाँ पे मिलेगा, हाइड्राजोन रिस्पेक्टिव मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो फिनाइल हाइड्राजाइन, ये हाइड्राजाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्राजाइन है तो यहाँ का ये जो हाइड्रोजन दो दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकालो, वहाँ पे C6H5 मतलब फिनाइल रिंग भी आपको अटैच करनी है। बेंजीन रिंग भी आप उसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजाइन आपने एडिशन की है अल्डिहाइड में या तो रिस्पेक्टिव कीटोन में। H+ एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो H+ वहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से H2O निकल गया और बाकी का आपने अटैच किया, सो यू विल गेट फिनाइल हाइड्राजोन एज अ प्रोडक्ट। फिनाइल हाइड्राजाइन था तो फिनाइल हाइड्राजोन आपको मिल गया एज अ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को याद रखना है। और ये जो रिएक्शन है फिफ्थ वाली, इसके ऊपर क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंशन है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते तो हो सकता था कि वो क्वेश्चन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है, वो क्वेश्चन मुझे पूछने की आपको ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, ठीक है, 2,4-DNPH ऐसे उसे कहा जाता है। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन कैसे है, यहाँ पे हाइड्राजाइन है, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग हमने की, ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन मानी जाती है, ये 2 और ये 4, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन ये हमने यहाँ पे लिया है। तो मिलेगा क्या, फिर से बाकी वही करना है, H2 को बाहर निकालो, बाकी एज इट इज़ ज्वाइन करो, जैसे है वैसे आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मिल गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन करके प्रोडक्ट आपको मिला। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने दिया है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन का स्ट्रक्चर, ये अगर आपको क्लिक हो गया तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन में से किसी एक ने दी होगी, बिकॉज दीज रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन इन द पर्टिकुलर कंपाउंड, और मिक्सचर में जो भी है वो आपको पहचानना है। यहाँ पे देखो ये सेमी कार्बाजाइड ये लिया है, ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड मतलब NH2 NH की जगह पे CONH2 यहाँ पे अटैच किया, सेमी कार्बाजाइड। बाकी ये जो मिल रहा है आपको ये सेमी कार्बाजोन मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ पे सपोज़ मैंने लिया है कि कीटोन लिया है,
कीटोन की रिएक्शन मैंने सेमी कार्बाजाइड के साथ की, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिला है, कीटोन, रिस्पेक्टिव कीटोन, सेमी कार्बाजोन आपको वहाँ पे मिला एज अ प्रोडक्ट। सिर्फ याद रखो, ये भी याद रखोगे ना तो भी चलेगा कि जैसे प्राइमरी अमाइन है तो इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन एज अ प्रोडक्ट मिला। हाइड्रोक्सिल अमाइन की एडिशन आपने CO अक्रॉस CO ग्रुप की तो ऑक्साइम आपको मिला। हाइड्राजाइन की एडिशन की तो हाइड्राजोन आपको मिला। फिनाइल हाइड्राजाइन की एडिशन की तो फिनाइल हाइड्राजोन मिला। 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन की एडिशन की तो 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिला। सेमी कार्बाजाइड जो है उसकी एडिशन आपने की तो सेमी कार्बाजोन आपको यहाँ पे मिल गया। दैट्स इट, दीज आर द reactions of derivatives of ammonia with the carbonyl group of aldehyde and ketone। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और कैसे याद रखने हैं ये मैंने भी अभी आपको बताया है। एंड वन थिंग मोर, इसके बारे में जो याद रखनी है वो ये है कि दीज रिएक्शंस आर एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस, मतलब लो एसिडिटी जो है वो रखने पर भी ये रिएक्शन वहाँ पे होती है, बट बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये आपको समझना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस हम अब नेक्स्ट रिएक्शंस पे मूव करेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के आगे के रिएक्शंस हम अब देखेंगे। चलो, तो अब देखने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थकना नहीं है आप लोगों को, बहुत से रिएक्शंस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम लोगों को देखने हैं। अभी भी ऑक्सीडेशन बाकी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन बाकी है, नॉर्मल छोटे मोटे जो कैनिज़रो वगैरह जो ई रिएक्शंस है वो भी वहाँ पे बाकी है। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म टेस्ट जो है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो मिथाइल कीटोन्स ही वहाँ पे देते हैं। सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे, हर एक रिएक्शन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, सो हर एक रिएक्शन का एक छोटा सा समरी पार्ट करके मैं रिवाइज करूँगी, रिकॉल करूँगी। जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो पॉइंट्स आप अगर ये चाहो तो ये भी वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सो क्योंकि अभी बहुत ही डिटेलिंग करने में इतना वक्त हमारे पास नहीं है। अल्डिहाइड कीटोन का बहुत बड़ा चैप्टर जो है वो जब ख़त्म हो जाएगा तब हमें नाइट्रोजन जो कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो हमें लेने हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हमें स्टार्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट द रिडक्शन रिएक्शंस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन रिएक्शंस इन अल्डिहाइड्स कीटोन्स में 3 अलग अलग टाइप्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला तो हमें पता है कि अल्कोहल का प्रोडक्शन, अल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका रिडक्शन करके प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल में हमने ये चीज़ें देखी है, इसलिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है अलावा रिड्यूसिंग एजेंट्स के। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? NaBH4 का यूज़ हम कर सकते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का यूज़ हम कर सकते हैं, सोडियम अमालगम वाटर जो है उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है उसका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो रिडक्शन रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अल्डिहाइड अगर है तो अल्डिहाइड से जनरली ये होता है कि फॉर्मल्डिहाइड है तो वहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर दूसरा हम अगर देखें कि कीटोन है तो कीटोन का रिडक्शन हम जैसे ही करते हैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलने के चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं। सो इन दिस वे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन गिव्स यू अल्कोहल, whether it may be primary, secondary, doesn't matter, but which are the reducing agents we are using in the process, they are important. रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? एक तो NaBH4 यूज़ करते हैं। व्हेन यू कंपेयर इट विथ LiAlH4 तो NaBH4 काफ़ी हैंडलिंग के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। LiAlH4 वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सो जनरली NaBH4 का इस्तेमाल हम करते हैं। नॉर्मल केसेस में तो सोडियम अमालगम वाटर ऑल्सो कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
सो ये सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है इसमें NaBH4 एंड LiAlH4 they both are hydride donors. They give hydrogen in the form of hydrides, and that particular is used in the process of reduction of aldehydes and ketones to alcohol. Whether it may be primary, secondary, doesn't matter. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है डीऑक्सीजनेशन. डीऑक्सीजनेशन जो रिएक्शन है यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं. कहाँ से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा? वहाँ पे जो अल्डिहाइड है या कीटोन है वहाँ से आप फॉर्म कर रहे हो हाइड्रोकार्बन. अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ वहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड O जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में. दैट्स इट, यही तो होगा. डीऑक्सीजनेशन वहाँ पे होगा. ऑक्सीजन को आप हटा रहे हो, डबल बॉन्ड वहाँ पे जा रहा है. ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड O जो है वो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप चाहो तो. दोनों भी केसेस में C डबल बॉन्ड O जो है वो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो रहा है CH2 में. ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिव अल्केन आपको वहाँ पे मिल जाएगा. स्ट्रेट चेन अल्केन जो है वो यहाँ पे मिलने के चांसेस आपको बनते हैं. सो ये दोनों भी प्रोसीजर उसमें से ही है, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में यही हो रहा है. C डबल बॉन्ड O चाहे वो अल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, इट इज़ कन्वर्टेड टू CH2. ठीक है, CH2 में वो कन्वर्ट हो रहा है. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टू रिएक्शंस? व्हाई इट इज़ नेम्ड एज अ क्लेमेंसन एंड अ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन? व्हाई इट इज़ नेम्ड डिफरेंटली? ठीक है, सो द जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस इज़ गिवन हियर. अगर C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे हम जिंक अमालगम, ठीक है, जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट हम वहाँ पे देते हैं तो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ये जो रिएजेंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये रिएजेंट्स जो है यही पर्टिकुलर नेमिंग याद रखने के लिए आपको काम में आएंगे. जिंक अमालगम लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है, हीट आप दे रहे हो और क्या कर रहे हो? C डबल बॉन्ड O चाहे वो अल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो CH2 में. सो इट इज़ अ क्लेमेंसन रिडक्शन. ठीक है, अब अगर यहाँ पे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जो भी होगा वहाँ पे वो कैसे होगा? देखो, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में सबसे पहले अल्डिहाइड या कीटोन जो भी लिया जाता है उसकी रिएक्शन पहले हाइड्राजाइन के साथ की जाती है. अभी देखा ना हाइड्राजाइन. ठीक है, H2 जाएगा और यहाँ पे ये आपको हाइड्राजोन मिलेगा. जो भी हाइड्राजोन आपको यहाँ पे मिल रहा है एक्चुअल में वो हाइड्राजोन KOH के साथ, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्ट होगा एंड वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ होगा. ठीक है, एज अ सॉल्वेंट करके उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू CH2 एंड N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकलेगा. सो यहाँ पे देखो आप रिएजेंट्स जो लिए हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं. अगर हम जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl हीट देते तो वो बन जाता क्लेमेंसन रिडक्शन. अगर हम यहाँ पे हाइड्राजाइन KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी यूअर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. रिडक्शन ही है, दोनों में एक ही काम हो रहा है. C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 में हो रहा है, दोनों में एक ही काम वहाँ पे बन रहा है. बट काम बन रहा है ऐसा नहीं है, रिएजेंट दोनों ने अलग यूज़ किए हैं, स्टेप्स दोनों के पास अलग है, इसलिए दोनों रिएक्शन को डिफरेंट नाम से हम यहाँ पे जानते हैं. नेक्स्ट देखो, अगेन रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय मैग्नीशियम. एंड दिस रिएक्शन इज़ गिवन ओनली बाय कीटोन्स. कीटोन्स ही ये रिएक्शन दे सकते हैं, अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं दे सकते. अल्डिहाइड का आप रिडक्शन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज़ अ बाइवैलेंट मेटल, मैग्नीशियम भी हम रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैग्नीशियम को अगर आप रिडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूवन दैट कि मैग्नीशियम जो है वो रिडक्शन के लिए यूज़ होता है सिर्फ कीटोन की रिडक्शन के लिए. अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं दे पाते, इतना आप बहुत अच्छे से याद रखो. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिए हैं हमने 2 यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं एसीटोन के.
एसीटोन के 2 यूनिट्स है और बीच में मैंने मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। मतलब यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं ना कि एसिडिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगी। क्या होगा, ये OH होगा, ये भी OH होगा एंड MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स करके रखा है, इसे पिनेकॉल का फॉर्मेशन कहा जाता है। पिनेकॉल जो है यहाँ पे आप खुद देखो क्या है ये। पिनेकॉल मतलब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायल, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायल, ठीक है। इसका मतलब होता है पिनेकॉल। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है बॉक्स में, इसे पिनेकॉल कहा जाता है। ये पिनेकॉल का फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको, एसीटोन के 2 यूनिट्स लेने हैं, उसका रिडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। एंड माइंड इट, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय कीटोन्स, not by aldehydes. Aldehydes cannot give such kind of reaction, such kind of reduction with the magnesium. aldehyde के लिए ये possible नहीं है। सो ये रिडक्शन रिएक्शंस हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू फोकस ऑन 3 रिएजेंट्स। जैसे बेसिकली हम ये देखते हैं कि अल्डिहाइड्स वहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन में हमें ये करना है कि यहाँ पे फेलिंग है, टोलेंस है, शिफ्ट रिएजेंट है, इनके बारे में आपको वहाँ पे देखना होगा, बिकॉज इनके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। सो बी अलर्ट, ठीक है। ये रिएक्शन को हमें देखना है, तो उस तरीके की रिएक्शन भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज हमने कंप्लीट किया है रिडक्शन रिएक्शंस, ये जो है ये कंप्लीट किए। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल जो है वो भी कंप्लीट किया है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि बहुत बोर हो रहा है। रिएक्शन जो होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी देखो तो वी नो दैट कि C डबल बॉन्ड O जो है वो पोलराइज बॉन्ड है वहाँ पे, ठीक है। कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैरीज पार्शियल निगेटिव। तो अगर इस तरीके से वो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे तो काफ़ी सारे रिएक्शंस वहाँ पे होने वाली है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमारा हो गया, उसके बाद हमने देखा कि अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया भी वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिडक्शन भी वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि वो ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद देखना है हैलोफॉर्म रिएक्शन भी दे सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन भी वहाँ पे हो सकती है। ये सब रिएक्शंस हमें अभी देखने हैं। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे रिएक्शंस हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।